अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इज़राइल ने ईरान पर फिर से हमला किया है। और अब आप ये देखिए, स्कूल पर हमला किया गया ईरान में, और 50 से 40 बच्चे बताए जा रहे हैं कि वहाँ मारे गए हैं। तो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया और उसके बाद में ईरान जिस तरीके से कहर बरपा रहा है, तेल अवीव के अंदर कहर बरपा दिया ईरान ने। बड़ी बात यह है कि आयरन डोम सिस्टम उसके परखच्चे उड़ा दिए। आयरन डोम सिस्टम उसके ऊपर इतनी मिसाइलें मारी हैं कि अब सीधे तेल अवीव के अंदर लोग बंकरों में छुप गए हैं। और एक तरफ तेल अवीव में इजराइल के अंदर लोग बंकरों में छुपे हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और दूसरी तरफ ईरान की सड़कों पर जश्न दिखाई दे रहा है। यहीं से आप देखिए और तुलना कीजिए कि ईरान इस जंग में, और ये बहुत शुरुआती घंटे हैं, ईरान इस जंग के लिए कितना तैयार था, इजराइल इस जंग के लिए कितना तैयार था, और अमेरिका इस जंग के लिए कितना तैयार था। अमेरिका और इजराइल, उन्होंने चोट देखी नहीं है। ईरान के लोग वो चोट जानते हैं, समझते हैं। इस वक्त में एक बड़ी खबर और बुरी खबर मैं आपको यह भी बता दूं कि करीब करीब 26 बच्चे मारे गए हैं। यह भी खबर सामने आ रही है। ईरान के अंदर वहां पर एक स्कूल के ऊपर, एक स्कूल की बिल्डिंग पर मिसाइलें गिराई गई है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले आप ये तेल अवीव की तस्वीरें देखिए। तेल अवीव में किस तरीके से मिसाइलें बरस रही है, तेल अवीव के आसमान में मिसाइलें कैसे गूंज रही है, और एक तरीके से आयरन डोम सिस्टम उसके परखच्चे उड़ा करके रख दिए है। इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को पिछली बार ही ईरान ने भांप लिया था, और पिछली बार से दुगनी ताकत से इस बार खामेनेई वो सामने आए हैं, और उन्होंने जाहिर सी बात है अपने साइंटिस्टों से कहा होगा कि मिसाइलों को और पावरफुल बनाइए या और ज्यादा संख्या में मिसाइलें छोड़िए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल के पास में आयरन डोम सिस्टम है। मोदी जी अभी गए थे आयरन डोम सिस्टम लेने के लिए, जब यात्रा पर गए तो बड़ी चर्चा हुई कि आयरन डोम सिस्टम मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। मिला कुछ नहीं। आयरन डोम सिस्टम वो दिया नहीं। लेकिन आयरन डोम सिस्टम को लेकर के दुनिया भर में इजराइल अपनी तूती बुलवाने का काम करता है कि भैया अपने पास तो आयरन डोम सिस्टम है। लेकिन इजराइल के पास में अगर आयरन डोम सिस्टम है तो ईरान के पास में जखीरा है, मिसाइलों का जखीरा। और ईरान इतनी मिसाइलें एक बार में मारता है कि आयरन डोम सिस्टम वो भी उन मिसाइलों को कैच नहीं कर पाता, पकड़ नहीं पाता, और मिसाइलें सीधे जमीन पर वार करती है। अमेरिका की एयरबेस पर ये तस्वीर आप देखिए, अमेरिकी एयरबेस पर भी सीधे मिसाइलें गिरी। और इन तस्वीरों को जरा आप बार बार देखिए, जिस तरीके से मिसाइल गिरी है उसके बाद में परखच्चे उड़ गए, जमीन एक तरीके से वहां पर फट गई, और मिसाइल सीधे तौर पर अमेरिकी एयरबेस पर जाकर के गिरी है। मैं सबसे पहले इस वक्त में आपको अपडेट दे देता हूं। तकरीबन 8 जगह पर, 8 अलग अलग देशों पर इस वक्त में ईरान कहर बरपा रहा है। इजराइल निशाने पर है, और इजराइल एक तरीके से घोषित दुश्मन है, और इजराइल के अंदर इस वक्त में जबरदस्त कहर वो ईरान की मिसाइलों का दिखाई दे रहा है। इसके बाद में बहरीन को भी इस बार जो है वो बख्शा नहीं, और बहरीन पर भी ताबड़तोड़ वार हो रहे हैं। यूएई में अबू धाबी के अंदर तगड़ा जबरदस्त तरीके से वहां पर धुआं कर दिया है। हालांकि यूएई की तरफ से कहा गया है कि भैया ये जो हमला हुआ है वो अमेरिकी एयरबेस पर नहीं बल्कि हमारे देश में हुआ है। एक आदमी की जान भी गई है, यूएई की तरफ से कहा गया है, और यूएई के रक्षा मंत्री वो ये भी कह रहे हैं कि हम पलटवार करेंगे। लेकिन ईरान ने एक तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट को बता दिया कि भैया हमारे ऊपर अगर हमला होगा तो खामोश तुम भी नहीं बैठे रहोगे, ये बता दिया एक तरीके से। इसके बाद में कतर में अल उदैद एयरबेस पर, सबसे बड़ा दुनिया के अंदर आप ये कहिए या फिर कम से कम मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा एयरबेस है अमेरिका का, मिडिल ईस्ट का, और वहां पर अल उदैद एयरबेस पर कतर के अंदर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। इसके बाद में सऊदी अरब बख्शने के मूड में नहीं है ईरान, सऊदी अरब वहां पर भी हमला हुआ है। जॉर्डन में कई एयरबेस वहां पर भी मिसाइलें दागी गई है, कुवैत में भी मिसाइलें वो भी पड़ी है, और उसके बाद में इराक के अंदर, इराक ये माना जा रहा था कि इराक में पहले नहीं होंगे, लेकिन इराक में भी अमेरिकी एयरबेस वहां पर भी है, और बड़ी संख्या में अमेरिकी वहां पर डिप्लॉय है, और वहां पर भी अब इराक के अंदर भी मिसाइलें बरस रही है। यानी एक तरीके से आप ये कहिए कि आयतुल्लाह अली खामेनेई वो ये कह रहे हैं कि हमने मिडिल ईस्ट को जंग में नहीं झोंका है, बल्कि ये जंग में झोंकने का काम अमेरिका ने किया। ईरान पहले से तैयारी करके बैठा हुआ था, पूरी तैयारी थी। ईरान को पता था कि जो बातचीत का जो ये सारा ड्रामा किया जा रहा है, ये ड्रामा है, सिर्फ ये ढोंग है, ये कुछ भी नहीं है। और बातचीत के नाम पर अमेरिका फिर से वही चाकू घोपने का काम करेगा, वही छुरी घोपने का काम करेगा पीठ में, और वही काम यहां पर हुआ है।
अमेरिका ने सिर्फ यही कहा है कि हमने प्रिवेंटिव अटैक किया है, यानी हमारे ऊपर हमला होने वाला था, हमारे लोगों पर हमला होने वाला था, हमने हमला कर दिया। अरे आप दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क हैं, आप कितना और ताकत हासिल करना चाहते हैं? दुनिया भर में आपने एक तरीके से कहीं टैरिफ के नाम पर, कहीं जंग के नाम पर, कुछ भी, कहीं आप किसी राष्ट्रपति को उठा ले जाते हैं, वेनेजुएला से मादुरो को उठा ले जाते हैं। आप अमेरिका को किस तरीके से आए थे, आप जो है वो ये कहने के लिए कि साहब हम दुनिया भर में वॉर जो है उसको खत्म करेंगे, शांति स्थापित करेंगे। और इसी बीच में मैं आपको दिखा देता हूं, एक आप ये ट्वीट देखिए, बाकायदा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को उनके पुराने जो कर्तव्य याद दिलाए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को बताया जा रहा है कि साहब आप खुद क्या करते थे। डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट आप देखिए, 30 नवंबर 2011 का ट्वीट है, और 30 नवंबर 2011 को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर बराक ओबामा वो चुन करके आते हैं तो ईरान के साथ में युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। आप दुनिया को ज्ञान दे रहे थे, तमाम नेताओं को ज्ञान दे रहे थे, और खुद क्या कर रहे हैं? इसीलिए अब ईरान ने साफ तौर पर बता दिया कि भैया हमने जंग नहीं शुरू की है, हमने आपको जंग में नहीं झोंका है, और इस बार लिमिटेड एयर स्ट्राइक भी नहीं होंगी, फुल फ्लैश जंग हो रही है, और इसमें कोई रेड लाइन नहीं है। कहीं ऐसा नहीं होगा कि कोई हमारा दोस्त है उसको हम छोड़ देंगे। ये अगर आप अमेरिका के साथ हो तो फिर आप और अमेरिका में हम कोई फर्क नहीं समझते। ये खामेनेई का मैसेज है, और इसीलिए चाहे वो कुवैत हो, जॉर्डन हो, ओमान हो, हर जगह पर अमेरिका के एयरबेस जहां पर भी है, हर जगह पर इस वक्त में ईरान की मिसाइलें वो बरस रही हैं। दुनिया भर से इसको लेकर के इस वक्त में जो है वो अपील निकल करके सामने आ रही है। रूस खुले तौर पर ईरान के साथ में खड़ा हो गया है। चाइना पीछे से बैकस्पोर्ट कर रहा है, और चाइना ने जितने हथियार भेजने थे वो पहले चाइना भेज चुका है। वो तकरीबन खबरें लगातार छन छन करके बीच बीच में आती रही, और एक तरीके से आप ये कहिए कि ईरान इस वक्त में जो 56 इंच की छाती दिखा रहा है वो इसीलिए है क्योंकि उसको पता है कि उसके पास में कितना बड़ा जखीरा है। इसीलिए उसने एक तरीके से आप ये कहिए कि पूरी वॉर को जो खोल दिया है। पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो इस वक्त में कोहराम मचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान वो इस बात को भी जानता है कि भैया अगर हम पर